नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 24-28 के असाइनमेंट के बारे में और प्रैक्टिकल के बारे में। असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के ऊपर जो है वो एक दो वीडियो पहले से जो है वो अपलोड किया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका अभी भी सवाल है बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में असाइनमेंट जो होगा वो घर से लिख के लेके जाना है या फिर जो है वो कॉलेज में होगा, या फिर प्रैक्टिकल जो है वो घर से लाना है या फिर कॉलेज में होगा। इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश मीडियम में या फिर हिंदी मीडियम में लिखना है, कौन से कॉपी में लिखना है। तो ये सारा चीज़ जो है वो पहले भी बता दिया गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियो पूरा नहीं देखने की वजह से जो है वो कुछ उसको जो है वो डाउट रह ही जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जो सवाल आपको दिख रहा है, इस सवाल के ऊपर जो है वो हम लोग इसको क्लियर करेंगे, इसका जवाब देने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, कौन सा कॉपी में लिखना है। तो कौन सा कॉपी में लिखना है, इसके लिए हम आपको एक नोटिस दिखा देते हैं। देखिए, ये साइंस का है, जीडी कॉलेज बेगूसराय जूलॉजी का असाइनमेंट है। ठीक है, सेशन 24-28 सेमेस्टर 1 का है, जूलॉजी का है, जीडी कॉलेज बेगूसराय का है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, आंसर ईच क्वेश्चन इन 6 पेज। कम से कम 6 पेज में लिखना है। ये आपके हो सकता है आपके कॉलेज में कुछ अलग हो, ठीक है, या फिर आपके कॉलेज में ऐसा भी हो सकता है कि असाइनमेंट देने के बाद कुछ कहे ही ना, बस आंसर लिखने के लिए, क्वेश्चन आंसर लिख के लाने के लिए बोले, चाहे 500 वर्ड में, मतलब 500 शब्द में, या 800 शब्द में, या फिर 1000 शब्द में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप अपने कॉलेज का नोटिस के हिसाब से काम कीजिएगा। ये जीडी कॉलेज बेगूसराय जूलॉजी का है, इसमें लिखा हुआ है, तो इन लोगों को ये करना होगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो 6 पेज में जो है वो लिखना है, 6 पेज में आंसर लिखना है, और A4 साइज में। ठीक है, इन बोथ साइड ऑफ A4 साइज पेपर, दोनों साइड A4 साइज पेपर का दोनों साइड में लिखना है। और मार्जिन भी छोड़ना है, जैसे पेपर होता है तो इस तरफ से मार्जिन छोड़ना है और इस तरफ से मार्जिन छोड़ना है, ऊपर भी मार्जिन छोड़ना है थोड़ा, और नीचे साइड में लेफ्ट तरफ, बायां तरफ जो है वो मार्जिन छोड़ना है। तो A4 साइज पेपर कौन सा पेपर हुआ, A4 साइज पेपर कौन से पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको नहीं पता है बता देते हैं कि जिस पेपर में आप फोटोकॉपी करवा के लाते हैं, जिस पेपर में आप प्रिंट करवा के लाते हैं दुकान से, वो होता है A4 साइज पेपर। ठीक है, उतना बड़ा जो है वो A4 साइज पेपर होता है। तो वो A4 साइज पेपर दुकान पे मिलता है। अगर आप एक एक पीस करके लेने जाइएगा तो 1 रुपये या 2 रुपये आपको पड़ जाएगा। एक पेज का बात कर रहे हैं, एक पेज 1 रुपये या 2 रुपये करके पड़ जाएगा। लेकिन अगर क्योंकि हर सेमेस्टर में असाइनमेंट तो आपको देना पड़ेगा और हर सब्जेक्ट में देना पड़ेगा, तो इससे बेहतर ये होगा कि आप जो है वो बंडल खरीद लीजिए। जो A4 साइज पेपर आता है, इसका फोटोकॉपी वाला जो पेपर है उसका बंडल ही खरीद लीजिए। 300 के आसपास आपको पड़ेगा, उसमें 500 पीस पेपर रहता है। ठीक है, पूरा बंडल खरीद लीजिए और 500 पेज आपको जो है वो मिल जाएगा, 300 के आसपास में लगभग आपको हो जाएगा, और हर सेमेस्टर में काम आ जाएगा, हर सब्जेक्ट में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट है तो ये तो A4 साइज़ में ही कर लीजिए, और आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उसके लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं जो लाइन वाला कॉपी आता है, 50 से 60 रुपया में आपको कॉपी मिल जाता है। एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट उससे हो जाएगा, तो जितना सब्जेक्ट होगा उतना कॉपी आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन है आपके पास, असाइनमेंट कॉपी खरीद लीजिए, 50 से 60 रुपया में मिलता है, या फिर A4 साइज पेपर जो कहा गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप काम कीजिए। पहले भी आपको बता दिया गया था कि A4 साइज पेपर में लिखना ही बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें सारा ऑफिशियल काम होता है। एप्लीकेशन लिख के देना, कोई ऑफिस में काम है तो कुछ लिख के देना, या फिर आपका जो UPSC BPSC एग्ज़ाम होता है, ये सारा चीज़ प्लेन पेपर A4 साइज पेपर में होता है, उसमें कोई लाइन वाइन नहीं होता। ठीक है, तो बिना लाइन वाला जो A4 साइज पे प्लेन पेपर, सादा पेपर होता है, उसमें आपको बना लेना है, या फिर आप लाइन वाला लेना चाहते हैं तो दुकान पे 50-60 रुपये में कॉपी मिल जाएगा, उसमें आप ले लीजिए आराम से। ठीक है, तो कॉपी लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें लिखना है, जो जितना आंसर है उतने लिखना है, जितना आपको कॉलेज में कहा गया लिखने के लिए उतना लिखिएगा। और हर कॉलेज का असाइनमेंट अभी नहीं आया है, बार बार जो है वो पूछ रहे हैं कि इस कॉलेज का कब आएगा, उस कॉलेज का कब आएगा। तो अब शुरुआत हो चुका है, धीरे धीरे सभी कॉलेज देना शुरू करेगा। हो सकता है कोई दिवाली के बाद देगा, कोई दिवाली से पहले दे देगा। ठीक है, तो उसी के आसपास सबका जो है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। अब देखिए, आपको एक जो है वो A4 साइज जो है वो लेने के बाद, A4 साइज में असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद जितना पेज आपका असाइनमेंट हुआ, फिर उसमें इंट्रोडक्शन का पेज, जितना इंपॉर्टेंट पेज है, जो ज़रूरी पेज है, सब हो जाने के बाद सबको एक जो है वो पिन मार दीजिए। क्योंकि जब आप फाइल में लगाइएगा, स्टिक फाइल में लगाइएगा, तो स्टिक फाइल में क्या होता है, कम पेज होने की वजह से वो होता है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेहतर होगा कि आपका पेपर ना गायब हो, आपका जो है वो जो भी चीज़ है आपका ही रहे, वहीं पे रहे। इधर उधर करने के इधर उधर अगर हो भी जाए तो सब एक साथ रहे, तो उसमें पिन मार दीजिएगा। ठीक है, सारा पेपर में पिन मार दीजिएगा, और
स्टिक फाइल ले लीजिएगा। 10 रुपये से 12 रुपये आपका स्टिक फाइल पड़ेगा, लेकिन आप दर्जन के हिसाब से ले लीजिएगा तो आपको कम पड़ेगा, क्योंकि हर बार ज़रूरी है तो सब कुछ जो है वो आप बंडल ले लीजिए या फिर दर्जन के हिसाब से ही खरीद लीजिए। अगर एक एक पीस लीजिएगा तो आपको बहुत खर्चा हो जाएगा, ठीक है। आपको आपके बेहतर के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने भी ऐसा ही किया था। बंडल हम लोगों ने जो फोटोकॉपी वाला जो पेपर है, A4 साइज पेपर है, उसका बंडल ही खरीद लिया था अपने टाइम में और उसी से सारा काम कर लिया था। उससे उसका बंडल का जो भी पेज है अभी भी बचा हुआ है, उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ा था, लेकिन आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आप लोग का जो है वो सेमेस्टर वाइज हो गया है, बहुत ज़्यादा, एक साल में 2-2 बार हो रहा है और हर सेमेस्टर का आपको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा। तो कॉपी के बारे में बात हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे, ये जो अपना सवाल था कि हिंदी मीडियम में लिखना है या इंग्लिश मीडियम में लिखना है। तो जो मीडियम आपको सही लगता है, जो मीडियम आपको आता है लिखने, उसी मीडियम में लिखिए। हिंदी में लिखने आता है हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम में लिखने आता है इंग्लिश मीडियम में लिखिए। लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिएगा, आर्ट्स वाले तो हिंदी में आराम से लिख ही सकते हैं, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो कम से कम कोशिश कीजिएगा इंग्लिश मीडियम में ही लिखने का, क्योंकि आपका इंग्लिश पेपर, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो भी इंग्लिश मीडियम में ही मिलता है। एग्ज़ाम में जो आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। साइंस का क्वेश्चन हिंदी मीडियम में नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपको भी ध्यान रखना है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो फिलहाल ये हो गया हमारा कौन सा कॉपी में लिखे, उसके बाद कौन से मीडियम में लिखे, घर से लिख के लाना है या फिर कॉलेज में। अब देखिए, असाइनमेंट और प्रैक्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये बात दिमाग में रखिएगा, चाहे आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स कोई भी हो, असाइनमेंट सबका होता है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, असाइनमेंट सबका होता है, लेकिन प्रैक्टिकल सिर्फ कुछ कुछ सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। असाइनमेंट सभी का होगा, असाइनमेंट जितने स्टूडेंट हैं सबका असाइनमेंट होगा, चाहे उसमें प्रैक्टिकल होता है चाहे नहीं होता है, असाइनमेंट सभी का होगा, ठीक है। और प्रैक्टिकल भी जिसमें होता है उसमें प्रैक्टिकल और असाइनमेंट दोनों होगा। तो दोनों के लिए आपको कॉपी रेडी करना पड़ेगा, असाइनमेंट के लिए भी कॉपी रेडी करना पड़ेगा और प्रैक्टिकल के लिए कॉपी रेडी करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल का कॉपी और किताब तो दुकान से मिल ही जाएगा, उसे आप देख के लिख ही लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल का कॉपी भी 50-60 में देता है। जितने सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उतना आपको कॉपी खरीदना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल अलग अलग रहेगा। तो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन का आंसर भी घर से एक कॉपी रेडी करना पड़ता है। प्रैक्टिकल का क्वेश्चन कॉलेज से मिलेगा और आपको आंसर कहीं से भी, इंटरनेट से या फिर कहीं से भी यूज़ करके, बुक से लिखिए, गाइड से लिखिए, लेकिन आपको मैच कर लेना है, 100% नहीं छापना है। थोड़ा इधर उधर करके, थोड़ा घुमा फिरा के लिख देना है, थोड़ा इधर उधर से मिला के लिख लेना है, ताकि ऐसा न लगे कि पूरा किताब से जो है वो एक लाइन बाय लाइन छाप दिया गया है, बस, ठीक है। मिला के आपको बस इधर उधर करके थोड़ा सा लिख लेना है। तो हो गया असाइनमेंट, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसमें भी होगा, चाहे हिस्ट्री हो गया, जैसे हिंदी है, इस समय प्रैक्टिकल नहीं होता है लेकिन असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो असाइनमेंट और प्रैक्टिकल दोनों जिसमें होता है उसमें दोनों का कॉपी रेडी करना पड़ेगा और घर से कॉपी रेडी करके लेके कॉलेज में जाके जमा करना है। घर से लिख के लेके जाना है, क्वेश्चन सिर्फ कॉलेज से मिलेगा और आपको घर पे जो है वो कॉपी रेडी करना है और बढ़िया से रेडी करना है। असाइनमेंट का कॉपी बनाना कैसे है वो देख लीजिएगा वीडियो, उसमें सारा डिटेल बता दिया गया है कि क्या क्या पेज उसमें होता है। सिर्फ आंसर नहीं लिखना है, उसमें और 1-2 पेज जोड़ना होता है, ठीक है। तो उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। असाइनमेंट का कॉपी और प्रैक्टिकल का कॉपी घर से रेडी करके लेके जाना है और वहाँ पे जमा होगा, कॉलेज में जमा होगा और कॉलेज में एग्ज़ाम लिया ही जाएगा, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम होगा चाहे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, जो भी होता है वो कॉलेज में लिया ही जाएगा, लेकिन कॉपी आपको जमा करना पड़ेगा घर से लिख के लाके। और एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम में जो लिखने के लिए देता है, कॉपी क्वेश्चन पेपर देता है, वो तो अलग बात है, वो तो होगा ही, एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है। एग्ज़ाम के अलावा ये करना है आपको, असाइनमेंट रेडी करना और प्रैक्टिकल रेडी करना, ये उसका एक हिस्सा है। जो एग्ज़ाम होगा कॉलेज में उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, ठीक है, जिसको आपको घर से पूरा करके वहाँ पे जाके जमा करना है और वहाँ पे भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। असाइनमेंट का एग्ज़ाम नहीं होता है, असाइनमेंट का कॉपी ही जमा होता है जो कि घर से लिख के लेके जाना है। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होगा उसमें प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, तो प्रैक्टिकल का कॉपी भी रेडी करना पड़ेगा और कॉलेज में जाके एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है वैसे ही होता है, जैसे अपने क्लास 11-12 में दिया होगा प्रैक्टिकल, वैसे ही होता है, ठीक है। ज़्यादा कोई पेचीदा वाला चीज़ नहीं है। तो जो भी सवाल था इस रिलेटेड आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। घर से लिख के लेके जाना है और कॉलेज में जमा होगा। कोई भी मीडियम, हिंदी चाहे इंग्लिश, दोनों में से कोई भी मीडियम में लिख सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो ज़्यादातर जो है वो आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए। कौन सा कॉपी में लिखिए, तो A4 साइज़ पेपर में लिखिएगा तो बेहतर है।
आर्ट्स वाले हैं तो दोनों में कोई भी कॉपी ले सकते हैं, चाहे सादा पेपर में लिख सकते हैं, प्लेन पेपर, A4 साइज पेपर, या फिर लाइन वाला कॉपी दुकान पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।